इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संगम के तट पर होने वाले माघ मेला के बारे में। जी हां, प्रयागराज जिला जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा आध्यात्म का केंद्र बना हुआ है, एक आध्यात्म का बहुत पुरातन केंद्र है। वहां पर माघ मेला का आयोजन हर साल किया जाता है और 12 साल के अंतराल पर किए जाने वाले आयोजन को महाकुंभ की संज्ञा दी जाती है। वो बहुत बड़ा और बहुत ही विशाल मेला होता है। फिलहाल 3200 हेक्टेयर की ज़मीन पर इस पूरे आयोजन को किया जाता है। इस पूरे आयोजन में 3200 हेक्टेयर की ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत बड़ा विशाल जन समूह यहाँ पर आता है और अपने धार्मिक पूजा पाठ, अपनी अर्चनाओं को यहाँ पर करके ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। आपको बताते चले कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण धार्मिक जमावड़े का खिताब मिला हुआ है। संगम के तट के बारे में सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि आप यहाँ पर आकर अपने पापों को धो सकते हैं। आप अपने सभी गुनाहों से मग़फ़िरत पा सकते हैं। आपके सभी गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से आज़ादी। अगर बात करें धार्मिक मान्यताओं की, तो सबसे पहले अगर हम रिकॉर्ड्स पर जाते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस आयोजन के बारे में, इस माघ मेला के बारे में और इस कुंभ मेला के बारे में सबसे पहले जिक्र कहाँ मिलता है, तो हिंदू धर्म की किताब जो कि बहुत मशहूर है, जिसको कि बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसकी बहुत धार्मिक मान्यता है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में संगम का जिक्र है, ऋग्वेद में माघ मेला का और महाकुंभ का जिक्र किया गया है। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग जो कि चीन से आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान संगम के इस तट पर होने वाले आयोजन का जिक्र किया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मुगलिया हुकूमत के दौर की, तो उस दौर में सुजान राय नाम के एक इतिहासकार ने अपने वृतांत में इस पूरे चीज़ का जिक्र किया, इस पूरी जो आयोजन है उसका जिक्र किया है और इस जिक्र को उन्होंने इस किताब में दर्ज किया जिसका नाम है खुलासतुत तवारीख। 1868 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस आयोजन का, माघ मेला का आयोजन जो कि संगम के तट पर होता है, इसका जिक्र अपने रिकॉर्ड्स में कुंभ फेयर के नाम से किया। COOMB कुंभ फेयर। उन्होंने इसको कुंभ ना पढ़कर कुंभ पढ़ा, लेकिन इस बात का जिक्र वहाँ पर भी आता है। और आखिरी के सालों में जब ये वक्त बीतता चला गया तो उसके बाद उन्होंने इसको एक व्यावसायिक गतिविधि बताते हुए उसके ऊपर एक पिलग्रिम टैक्स लगाया। यानी कि अगर आपको अपने मज़हब को मानते हुए यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, अगर आपको यहाँ पूजा अर्चना करनी है, तो आपको उसके लिए एक रकम, एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कुंभ का इतना बड़ा आयोजन जिसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं, इसे संभालता कौन है, इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और इन तमाम लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाता है और तमाम चीज़ों को व्यवस्थित कैसे रखा जाता है। इस पूरे काम को करने के लिए प्रयागराज मेला अथॉरिटी नाम की एक संस्था काम करती है। इस संस्था में राज्य सरकार के सभी तमाम अधिकारी जो कि इस काम में सबसे ज़्यादा मुफीद होंगे, इस काम में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं, वो लोग शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है प्रयागराज ज़िले की, उनको शामिल किया जाता है और उनके साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस को भी इस पूरे मुहिम में जोड़ा जाता है ताकि इस पूरे काम को अच्छे से अंजाम दिया जा सके और माघ मेला को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो इतने बड़े हुजूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए 22 प्लाटून ब्रिगेड्स को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, ताकि इन तमाम लोगों को संभाला जा सके और हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से हो पाए। इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? इस मेले की अगर खूबसूरती की बात की जाए तो ऐसा क्या है जो यहाँ पे नायाब है और यहीं पर मिलेगा और उसके अलावा कहीं और आपको नहीं मिल सकता? तो आपको बताते चलें कि जो साधु संत, जो फ़कीर, जो धार्मिक गुरु आपको आमतौर पर पहाड़ों और जंगलों में मिलते हैं और आम जनमानस से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता है, वो तमाम साधु संत, वो तमाम जो हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, धर्म को जानने वाले लोग हैं, जो दर्शन समझते हैं, जो साहित्य और कला को समझते हैं, जो हमसे हमारे साथ मिलकर नहीं रह पाते, वो अपनी पूजा अर्चना के लिए जंगलों में एकांत में रहते हैं, वो तमाम लोग आपको संगम के घाट पर मिलेंगे। माघ मेला और महाकुंभ के आयोजन के दौरान पूरे शहर की फिजा बदल जाती है। तमाम जगहों पर ऐसा लगता है कि उत्सव चल रहा है, खुशियाँ हर तरफ होती हैं, हर तरफ इंसानों की भीड़, हर तरफ चौराहों पर
नुक्कड़ों पर जगह जगह आपको धार्मिक सामानों की खरीद फरोख्त देखने को मिलेगी। यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें बिकती रहती हैं। आपको जो भी धार्मिक कार्य पूरे करने हैं, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, उनको करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी हर सामान बड़ी आसानी के साथ मुहैया किया जाता है। अब क्योंकि ये ज़माना आधुनिक हो चुका है, हिंदुस्तान डिजिटल होता जा रहा है, तो ऐसे दौर में टेक्नोलॉजी का इस मेले से दूर हो पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये दोनों चीज़ें इस मेले में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो हम आपको बताते चलें कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे इलाके में सुरक्षा के मद्देनज़र, इन तमाम बातों का ख्याल रखने के लिए और यहाँ पर लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से अपना संचार स्थापित करने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर तमाम तरह के एप्लीकेशंस मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करवाने के लिए यहाँ पर कोविड के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, ताकि यहाँ पर आकर अपनी थर्मल स्कैनिंग करवा सकें। अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है तो ये पूरी संस्था, ये पूरी की तंजीम चल रही है इस पूरे आयोजन की, वो आपका ख्याल रखेगी और वो आपको तमाम परेशानियों में मदद करेगी। माघ मेला और 12 सालों में आने वाले महाकुंभ की अगर बात की जाए तो यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए खिताब दिया है। और अगर हम आपसे बात करना चाहें कि इंटेंजिबल से यहाँ पर क्या मतलब निकलता है, तो एक ऐसी चीज़ जो कि कल्पना से परे है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो बताया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी चीज़ हिंदुस्तान में है, लिहाजा हम सबको यहाँ पर शरीक होना चाहिए और इस मौके से फ़ायदा उठाकर धर्म को समझने में एक बेहतर मंजिल मिलती है आपको, और आपको भी इस पूरे मुहिम में जुड़ना चाहिए और इस मेले का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस पूरे माघ मेला के 1 महीने के दौरान लोग कल्पवास करते हैं, लोग यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, तमाम तरह की संगोष्ठियाँ होती हैं, धार्मिक वाद विवाद होते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं और अपनी तमाम परेशानियों से अपने धर्म को समझने में जो भी कुछ बेहतर किया जा सकता है वो किया जाता है। और ये बहुत बड़ा अपने आप में एक आयोजन है जिसमें हम तमाम तरह की चीज़ों को एक साथ होता हुआ देखते हैं। और फिलहाल महाकुंभ साल 2025 में आयोजित होने जा रहा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।